गोवर्धन पर्वत उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के अंतर्गत एक नगर पंचायत है। गोवर्धन व इसके आसपास के क्षेत्र को ब्रजभूमि भी कहा जाता है। ये भगवान श्री कृष्ण के लीला स्थली है। यहीं पर भगवान श्री कृष्ण के द्वापर युग में ब्रजवासियों को इंद्र के प्रकोप से बचाने के लिए गोवर्धन पर्वत अपनी कनिष्ठ उंगली पर उठाया था। आगे देखिए लोगों का क्या कहना है। मुझे तो बहुत अच्छा महसूस हो रहा है और मुझे तो ऐसा फील हो रहा है कि कुछ ऐसे अपनी लाइफ से खोया हुआ था, यानी वो मिल गया। सो बेसिक ये है कि क्योंकि मैं कॉन्वेंट एजुकेटेड हूँ, सो मैंने 12 ईयर्स मैंने चर्च में सुबह शाम प्रेयर किया हुआ है। ऑलमोस्ट मुझे बाइबल लर्न है, बट एक आज पछतावा हो रहा है कि मुझे खुद एक सनातनी परिवार में जन्म लेते हुए भी 18 साल में अपने ही धर्म से, अपने ही जो लाइफ का जो प्रिंसिपल्स हैं, मैं उससे दूर था। तो मैं न्यू जनरेशन को यही कहना चाहता हूँ कि हम जितनी हो सके जो नए जनरेशन है वो आए, और जो मेरे एज के मिडिल लोग हैं वो अपने बच्चों को लाए। इनफैक्ट मेरी रिजोल्यूशन है कि नेक्स्ट जब भी मुझे वीकेंड की छुट्टी मिलेगा मैं अपने बच्चों को लेके आऊँगा। ये मेन योगदान किसको दोगे, यहाँ पे आने का मेन योगदान किसका है? एज ऑन डे तो मैं एक मेरे ही बहुत करीबी दोस्त हैं, यस जी उनका नाम है। सो आई थिंक अगर परमात्मा मुझे कुछ भी दे रहे हैं तो उसमें उनकी योगदान है, उनके थ्रू मैं आया हूँ। हाँ, एंड आई एम श्योर कि मेरे थ्रू भी कम से कम 5 to 6 फैमिलीज एंड आई कैन इम्पैक्ट एटलीस्ट 3 to 4 जनरेशंस। सो इससे देखिए, सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगा कि दिव्य शक्ति तो अवश्य महसूस होती है। ये धाम जो है ये श्री कृष्ण का परम धाम है, और इस धाम में आप जब आते हैं और जब आप परिक्रमा से पहले आप गिरिराज जी के दर्शन करते हैं और वहाँ पर दूध चढ़ाते हैं, तो वहीं से ही आपको एक पॉजिटिव वाइब्स और पॉजिटिव एनर्जी और मैं कहूँ कि वाइब्रेशंस आपको आनी स्टार्ट हो जाती है। और जो नाम है राधे राधे, श्री कृष्ण राधे, ये अपने आप में ही एक दिव्य शक्ति खुद है। जब आप परिक्रमा शुरू करते हैं, परिक्रमा शुरू करने के बाद जब आप धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, ये 21 किलोमीटर की परिक्रमा है, जिसमें 12 किलोमीटर की जो परिक्रमा है वो श्री कृष्ण की बोली गई है, और जो 9 किलोमीटर की परिक्रमा है वो श्री राधा रानी की कही गई है। इसमें आपको विचलित विचलित दृश्य देखने के लिए मिलते हैं, जो कि स्वयं जो श्री कृष्ण की लीला है, ठीक है, जो राधा रानी की लीला है। और यहाँ पर आपको बहुत से अन्य चीज़ें, बहुत से मंदिर ऐसे मिलेंगे जो बहुत लाख वर्ष पुराने हैं। और इसमें आपको जब आप जाएंगे, आपको रास्ते में आपको ऐसे वृक्ष दृश्य देखने के लिए मिलेंगे जो आपको गोपियों की एक छवि दिखेगी उनके अंदर। और साथ ही उन पेड़ों को आप जब नज़र देखेंगे तो उनके ऊपर पत्ते तो हैं, लेकिन वो पत्ते नीचे छांव नहीं देते हैं धरती पर। तो स्वयं जो है गोपी का ही रूप है जो यहाँ पर धारण कर चुकी हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको, आप जब अपने हाथों से यहाँ पर जानवरों को, जो पशु पक्षी हैं, उनको जब आप अन्न देते हैं तो वो भी जो आपका है ना फल आपके जीवन में जुड़ता है और आपको मोक्ष प्राप्ति की तरफ ले जाता है। उसके अलावा मैं बस आपसे यही कहूँगा कि आप आइए और गोवर्धन की जो परिक्रमा करते हैं, स्वयं आप पैदल पद यात्रा करें। पद यात्रा जब आप करेंगे तो आपको यहाँ पर अनेकों ऐसे दृश्य देखने के लिए मिलेंगे जिनको देखकर आपको गर्व होगा अपनी संस्कृति के ऊपर, अपने धर्म के ऊपर, और आपको जानने के लिए मिलेगा कि श्री कृष्ण कौन है, जिनको योगेश्वर बोला गया है, 16 कलाओं से युक्त बोला गया है। उन जैसा इसे पूरे विश्व के अंदर कोई भी नहीं है। गोवर्धन पर्वत एक अलग ही पॉजिटिविटी वाइब है और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस। लाइक अब परिक्रमा करते हैं उधर, जो जो नई नई चीज़ें मैंने एक्सप्लोर करी, बहुत ही अच्छा लगता है। और जो जो नहीं आए हैं, जैसे मेरा भी फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था, मुझे कोई अंदाज़ा नहीं था इतना अच्छा होगा, इतना सुंदर दृश्य होगा। जगह जगह राधा कुंड और अलग अलग जगह मैंने एक्सप्लोर करी, बहुत ही मज़ा आया। और मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ और एक्सपीरियंस करें नई नई चीज़ें, स्पेशली लाइक यंग जनरेशन, उन लोगों को अवश्य आना चाहिए। जो जगह है ये बहुत ही पॉजिटिव वाइब है। तुम अपनी इस मोह माया से हट के बस कुछ दिन के लिए इधर आ जाओ, आनंद आ जाएगा, ज़िंदगी संवर जाएगी। और कितने किलोमीटर की परिक्रमा है ये लगभग अपनी जो बड़ी परिक्रमा है ये लगभग 11 किलोमीटर की है, 21 किलोमीटर की है, हाँ। और छोटी वाली लगभग 10 या 11 की है ना? हाँ, टोटल ठीक है, हाँ ऐसी। फिर से बोलो, कितने किलोमीटर की परिक्रमा है ये टोटल 21 किलोमीटर की परिक्रमा है, छोटी और बड़ी मिला के। तो हमने दोनों एक्सपीरियंस करी, बहुत ही आनंद आया। और यदि मैं एक टिप देना चाहूँगा, यदि आप आ रहे हैं गोवर्धन परिक्रमा के लिए, अपना अतिथि सेवा सदन दिल्ली है, इधर अवश्य आएँ। और बहुत ही अच्छा हमारा स्वागत किया गया है।
बहुत ही आनंद आया। मतलब आज के टाइम पे एक जो भी इंसान किसी भी अपने व्यवसाय में लगा हुआ है वो हमेशा बिजी रह जाता है। यहाँ पे आओ, एक जो माइंड को फ्रेशनेस मिलती है। हमारे यहाँ वृंदावन में गोवर्धन पे हमने परिक्रमा की, जो फ्रेशनेस मिली। आज का जो युवा है वो धर्म से बहुत परिचित है। आना चाहिए, कम से कम एनसीआर के लोग जो हैं उनको महीने में तो एक बार यहाँ आएँ और अपने मतलब देखें क्या धर्म है हमारा। जी करेक्ट। राधे राधे, जय श्री राम। देखिए, गोवर्धन पर्वत की जो परिक्रमा है 21 किलोमीटर की है और एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। लोग यहाँ की बजाय कहीं और जाना पसंद करते हैं छुट्टी मनाना, तो मैं उनसे यही कहना चाहूँगा, आपको जब भी समय मिलता है, ये इस हफ्ते में छुट्टी होती है, कभी भी होती है, तो आप यहाँ आइए, हमारे जो भी धर्म तीर्थ हैं वहाँ जाइए और बहुत अच्छा लगे। एक तरह से स्वर्ग कहते हैं इसे, और कहीं नहीं है, यहाँ स्वर्ग है। और सरकार ने बहुत अच्छी सुविधा कर दी है। पहले लोगों को परेशानी होती थी, पानी की व्यवस्था नहीं थी, बाथरूम नहीं था, अब जगह जगह प्याऊ बनवा दिए गए हैं, आरओ का पानी सरकार व्यवस्था करवा रही है, बाथरूम है, तो आपको किसी भी चीज़ की दिक्कत महसूस नहीं होगी। एकदम सुविधा और बढ़ती जा रही है दिन प्रतिदिन, आपको बहुत अच्छा लगेगा। एक बार अवश्य आइए, फिर आपका मन करेगा, क्योंकि पहले की सरकारें थी वो नहीं ध्यान देती थी, अब की सरकार ध्यान दे रही है और बहुत अच्छी अच्छी सुविधा दे रही है। जो हमारे भक्तगण आएंगे तो उनको बहुत अच्छा लगेगा। तो आप आइए, पहले जैसे मत सोचिए, बहुत बदलाव हो चुका है और सरकार निरंतर काम कर रही है। बोलो कृष्ण बलदेव की। ऐसा है कि ये गोवर्धन पर्वत है, गोवर्धन धाम है। इसको भगवान कृष्ण ने अपनी जिस समय राजा इंद्र का मान खंडन किया है, गोवर्धन को कन्नी उंगली पर नख पर धारण किया है। यहाँ आप लोगों ने जहाँ पे दूध चढ़ाया था वो मुखारबिंद था, जिसमें एक स्वरूप छोटा था और एक बड़ा स्वरूप था। कहा है एक रूप से पूजाते हैं, दूजो रहो पुजाए और सहस बजा फैलाए के और मांग मांग के खाए। तो जिस समय भगवान कृष्ण ने राजा इंद्र का मान खंडन किया है, तो कन्नी उंगली पे भगवान ने गोवर्धन पर्वत को धारण किया है और ब्रजवासियों से कहा है कि बेटा सब लोग थोड़ा थोड़ा यहाँ आ जाइए। तो कहा है, जसोदा जी ने कहा है कि बेटा थोड़ो थोड़ो देव रे सहारो, गिर न पड़े गोवर्धन पारो। तो भगवान कृष्ण ने, ब्रजवासियों ने, किसी ने हाथ लगाया, किसी ने सिर लगाया, किसी ने मूसल लगाया। मतलब भगवान को, मतलब पर्वत को पता ये नहीं पड़ा कि क्या हुआ। जब पर्वत राजा इंद्र बरसात करते करते हार गया, तो सुरभि गऊ ऐरापत हाथियों गोचरों को भगवान की भेंट में दिया है। तो जो हम लोग दूध चढ़ाते हैं वो सुरभि गाय का दूध है, और गोचरों घोड़ा जो बड़ा मूर्ति है वो गोचरों है, और जो लेट के जो सुरभि जो आती है दंडोती परिक्रमा करते हैं, या साधु महात्मा आपको मिले होंगे परिक्रमा में, तो उससे दंडोती है। अब हमारे यहाँ 2023 में सावन के महीने में 2 सावन पड़ेंगे, 18 जुलाई से लेकर के 16 अगस्त तक। 1 महीने लेट के दंडोती परिक्रमा चलेगी, जिसमें पैदल कम चलेगी और लेट के ज़्यादा चलेगी। इस परिक्रमा को देने से सर्प की जोनी छूट जाती है। इस गोवर्धन परिक्रमा के अंदर 5 गांव हैं, 68 कुंड हैं और 108 मंदिर हैं। जो मानसी गंगा है, इसको भगवान कृष्ण ने मन से धारण किया है। जिस समय भगवान ने बच्चासुर राक्षस का वध किया, तो साथ के ग्वालवाल बोले कि महाराज आपने गौ का बछड़ा मार दिया है, आप गंगा स्नान करने जाएं। तो इधर भगवान ने मन से प्रकट की मानसी का। यहाँ तो यही है कि जो आप लोग आए हैं, दर्शन करिए, परिक्रमा करिए, और पैदल लगे तो पैदल करो, नहीं तो वैसे करो। दूध चढ़ाकर कहते हैं पूज गोवर्धन गिरधारी, करी परिक्रमा की तैयारी, कर दंडोत स्तुति कीनी और पूजन कर परिक्रमा। जो ठाकुर जी हैं, गिरिराज जी हैं, गोवर्धन महाराज हैं, सबकी मनोकामना पूरी कर। आप आएँ, अतिथि सेवा सदन है, यहाँ रुकिए। ये आप लोगों की व्यवस्था है, यहाँ कोई पैसा चार्ज नहीं है, मामूली चार्ज है, जो यात्री दे देता है सो ले लेते हैं। ये आप लोगों की धर्मशाला है, आप लोगों का स्थान है, और परिक्रमा